मानो, इन सारे लकीरों को हटाओ और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से देखो प्राइस जो है एक स्ट्रांगली गिर रही है, प्राइस ने स्ट्रांग मूव लिया, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे दो, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। दिस इज एन की टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि मेरी कैपिटल छोटी है, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, मैं कैसे ट्रेड करूं स्टॉक मार्केट में। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वही जवाब दूंगा, आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जहां पर आप छोटे कैपिटल से भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं और ग्रेजुअली अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। राइट, तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल है कि मेरा छोटा कैपिटल है और मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, तो मैं कैसे अप्रोच करूं मार्केट को। राइट, तो इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजीज में कूदे, हम एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि बहुत लोग हमें फोन करते हैं, बहुत लोगों का हमारे पास मेल आता है, मैसेज आता है कि मेरा छोटा कैपिटल था और मैंने मार्केट में ट्रेड किया और मैंने उस कैपिटल को ब्लो कर दिया, मतलब कि मैंने उस कैपिटल को पूरा खो दिया, अब मैं क्या करूं। देखिए, ये आप लोगों से बात करके, आप लोगों से इंटरेक्शन करके, आपके मेल्स पढ़ के, आपके मैसेजेस पढ़ के हम लोगों ने कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट की है जिसके वजह से जनरली छोटे कैपिटल जिनकी होती है वो जनरली मार्केट में अपने पूरे कैपिटल को खो देते हैं। तो पहले हम आपके साथ वो डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ उन पॉइंट्स पे जोर डालना चाहेंगे जो कि आपको खासम खास ध्यान रखना है जब आपके पास छोटा कैपिटल हो, जब आप मार्केट में छोटे कैपिटल से अप्रोच कर रहे हो। राइट, तो जब भी कोई भी बंदा मार्केट में अप्रोच करता है तो उसके पास दो चीजों की बहुत ज्यादा कमी होती है। पहला होता है उसके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, दूसरा होता है कि उसके पास राइट रिस्क टॉलरेंस नहीं होता है। राइट, चाहे छोटा कैपिटल वाला हो चाहे बड़ा कैपिटल वाला हो, ये दोनों चीज उसके पास नहीं होती है। वो अनअवेयर होते हैं कि क्या अप्रोच को फॉलो करें, क्या अप्रोच हम ले स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए, क्या हमें फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होल्डिंग पीरियड हो सकती है स्टॉक्स की और फंडामेंटल में क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं। अगर आपको टेक्निकल फॉलो करने हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी जानकारी होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या फॉलो करना है, क्या पैरामीटर्स देखना है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये पूरा अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए। राइट, लोग फोन करते, सर हमारा नुकसान हो गया, हमारा 1 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया, मेरी पूरी कैपिटल खो गई। मैं एक चीज अभी तक समझ नहीं पाया और ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल मैं अपने आप से पूछता रहता हूं कि लोगों ने इतना नुकसान किया है। राइट, लोग इतना नुकसान करके हमें फोन करते हैं कि सर हमारा नुकसान हो गया, आपके प्रोग्राम पे कुछ डिस्काउंट दे दो। मैं उनको एक बात बोलता हूं कि हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है ना, वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। वो इतना नॉमिनल प्राइस है, शायद आपने उससे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा लॉसेस लिए होंगे। तो हम आपको इस चीज का आश्वासन देते हैं कि अगर आप वो बेसिक प्रोग्राम भी कर लेते हो तो आपको मार्केट की समझ जो है एक लेवल ऊपर चली जाएगी। आप वो गलतियां करना छोड़ दोगे, आप वो भूल करना छोड़ दोगे। और जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं जो हमारा वो छोटा प्रोग्राम भी करते हैं ना, 6200 का प्रोग्राम, अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम, उसके बंदे भी हमें फीडबैक दे रहे हैं कि सर हमें बहुत फायदा हो रहा है, हमें मार्केट की समझ आने लग गई, हमें समझ में आने लग गया कि हम कहां गलती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये माइंड एक आपका ब्लॉक होता है कि आपको सीखने में टाइम आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ लाख रुपए आप मार्केट में खो देना चाहते हो। तो सबसे पहला दिक्कत यही होता है कि आपके पास एक राइट अप्रोच नहीं है, आपके पास एक राइट प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह सॉर्ट आउट करना है कि आप किस अप्रोच को लेकर मार्केट में जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट, सेकंड है, आप जो है ना पेनी स्टॉक्स में घुस जाते हैं, सस्ते स्टॉक्स, 1 रुपए का स्टॉक, 5 रुपए का स्टॉक, 2 रुपए का स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स हम ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल छोटी है। अभी मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और मैं आपको जाके बोलूं भाई रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लो, या मैं आपको जाके बोलूं कि एमआरएफ देख लो, अरे वो स्टॉक ही 1 लाख के ऊपर का है। तो हम क्या करते हैं ना, ये हमारा माइंडसेट होता है कि हम छोटा स्टॉक लेंगे, 10 रुपए से नीचे का स्टॉक लेंगे, 20 रुपए से नीचे का स्टॉक लेंगे। लेकिन हमें यह चीज समझना चाहिए कि वो जितना स्टॉक जिसकी मार्केट कैप जितनी कम होगी उसमें इलिक्विडिटी होगी, वो मैनिपुलेटेड होगा। राइट, देयर इज अ हाई चांस कि वो एक कंपनी जो है पूरी की पूरी स्कैम है। तो ये एक और गलती करते हैं लोग की है ना, पेनी स्टॉक्स में एंटर कर जाते हैं, उसे पेनी स्टॉक्स बोला जाता है, छोटे प्राइस के स्टॉक, चीप जिसे लगता है, वो चीप नहीं होता, एक्चुअली वो बहुत एक्सपेंसिव होता है।
तीसरी गलती होती है कि भाई आपने कोई पोजीशन में एंटर किया ना, और वो पोजीशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो गिर रहा है, तो आप क्या करते हो ना, उसको एवरेज डाउन करते रहते हो, और गिरा और खरीद ली, और गिरा और खरीद ली। तो ये गलती भी होती है, क्योंकि हमें डर रहता है ना कि हमारा छोटा कैपिटल है वो खो जाएगा, तो हम ये सोचते हैं कि भाई जब ऊपर आएगा तो हम उसे बेच देंगे, हम ऊपर आएगा तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, तो हम उसको कॉस्ट को एवरेज करते रहते हैं। ये भी एक गलती करते हैं जिनके पास छोटी कैपिटल होती है भाई। तो फोर्थ होता है भाई मीडिया और रूमर ड्रिवन। भाई मीडिया से तो खासकर खासम खास प्यार है, राइट। जाएंगे ट्विटर पे, देखेंगे कौन जो है महागुरु ट्विटर पे जो आपको ज्ञान दे रहा है, आप उनका ज्ञान लोगे, उनके ज्ञान पे स्टॉक खरीदोगे और अपना बैंड बजाओगे। जाओगे टीवी पे देखोगे, है ना, वो न्यूज चैनल वाले जो होते हैं मीडिया में, जो सुंदर सुंदर कन्याएं जो होती हैं, और जो वो कान्हे होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं कन्हैया, राइट, वो सूट पहन के, बूट पहन के, एकदम पूरा बैंड बाजा बारात एकदम पूरा लेकर आते हैं और आपको स्टॉक्स टिप देते हैं। भाई मेरे एक बात समझो, आपको ये चीज समझनी होगी कि दे आर रिपोर्टर्स, वो रिपोर्टर है, और वो क्या कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको दी गई है। तो वो आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वो आपको किसी तरह का कॉल, किसी तरह का टिप नहीं दे रहे हैं। दे आर जस्ट रिपोर्टर्स, वो न्यूज आपको पढ़ के बता रहे हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी का मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वो उनके बेसिस पे कभी भी कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन या अपने पैसे को बेट मत करिएगा, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ प्रॉपर अंडर पोजीशन, जिसे पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। कौन से स्टॉक को कितना खरीदना है, राइट, किस स्टॉक में आपको ज्यादा एलोकेशन चाहिए, किस स्टॉक में कम एलोकेशन चाहिए, इस चीज की भी हमें कोई भी तरह की ज्ञान नहीं होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रिस्क असेसमेंट हम जानते ही नहीं है। खासकर जिनके पास छोटा कैपिटल होता है ना, उनको ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उनको क्या ट्रेड करना होता है ना, उनको फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड करना होता है, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड करना होता है। बहुत फोन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि सर फॉरेक्स ट्रेड करना है, तो सर क्रिप्टोज में ट्रेड करना है। आपकी कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आप फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड करना चाह रहे हैं, सोचिए कितना डेंजर। और उसके बाद फॉरेक्स और क्रिप्टो कहां ट्रेड करेंगे? कोई अनरेगुलेटेड ऐप पे, राइट। ऐसे ऐप जिसने आरबीआई के सर्कुलर को जाकर देखो, ऐसे बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप हैं, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप है जिनको उन्होंने बैन किया हुआ है, और आप उसी पे जाके ट्रेड कर रहे हो, तो बचा कुचा कैपिटल भी साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ट्रेड करना है? आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ऑप्शन ट्रेड करने हैं। ऑप्शन, सर ऑप्शन सीखना है। भाई आपकी कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपए कैपिटल है। अरे 50,000 रुपए कैपिटल है तो आप ऑप्शन में ट्रेड कैसे करोगे? ऑप्शन में ट्रेड कैसे करोगे? ऑप्शन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। उसमें सिर्फ प्राइस का मैटर नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। और आज के टाइम पे, राइट, सोशल मीडिया पे जिस तरह से ऑप्शन को ग्लोरीफाई किया गया है, जिस तरह से डेरिवेटिव्स को ग्लोरीफाई किया गया है, उसको देखकर छोटे कैपिटल वाले ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई मेरा 2 लाख 5 लाख बन जाएगा, मेरा 2 लाख 10 लाख बन जाएगा, मेरा 2 लाख 20 लाख बन जाएगा। भाई आपका 2 लाख जीरो भी हो सकता है, उस फेस उसको भी देखो। और मैं एक और चीज बोल देता हूं, छोटे कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, बात याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और प्रॉब्लम, एक और गलती हम करते हैं, ये करते हैं कि हम लेवरेज, राइट, लेवरेज लेकर फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, राइट, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करना है, वहां पर हमें लेवरेज मिलता है। लाइक 2 रुपए लगाकर आप 5 रुपए का माल खरीद सकते हो, लेवरेज बोला जाता है। ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। भाई आपके जेब में जितना रुपया है उतने रुपए का काम करो, लेवरेज वेवरेज के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो मल्टीपल में मिलता है, लॉस भी मल्टीपल पे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम अपने ध्यान में रखने हैं एज ए स्मॉल ट्रेडर। अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो ये सब कुछ चीजें आपको समझनी है। नंबर 1, सीख कर ट्रेड करो। मैं बार बार आप सबसे एक ही अर्ज करता हूं, मैं आप सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, मेरा प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे जाके मेरा प्रोग्राम लो, नहीं, कहीं से भी सीखो, राइट, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप ये जो एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉरेक्स वाले इंस्ट्रूमेंट, क्रिप्टोज, ऑप्शंस, इनको मत छू। छोटी कैपिटल है तो मत छुओ प्लीज, ये दरख्वास्त है। ये इतना आप कर लो तो आपकी कैपिटल जो है ना 50 से 60% तो यहीं सिक्योर हो जाएगी। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे, राइट। तो सबसे पहले हमें, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं या हम चार्ट को अप्रोच करने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले चार्ट पे क्या देखना होता है, राइट। सर आपने बता दिया कि ये सब मत करो, तो अब हम क्या करें?
मैं आपको बताता हूँ क्या कर। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी आज बताता हूँ, वो स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करो, फॉलो करो मेरे कहने पे। जस्ट डो नॉट गो एंड जंप इनटू दैट स्ट्रैटेजी, राइट। आप जाओ, बैक टेस्ट करो, थोड़ा टाइम दो, स्ट्रैटेजी को सीखो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद ट्रेड करो। तो मैं आपको आपके साथ एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आज एक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उसका सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है सप्लाई जोन और डिमांड जोन को ढूंढना। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि प्राइस कहां रुकेगी, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्राइस कहां से मुड़ सकती है, तो आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, वो काम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, राइट। तो सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन एक एरिया होता है अबव द प्राइस, जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। तो समझिए, यहां से प्राइस ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर प्राइस वहां पर ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो ये जो एक एरिया है, देखिए ये एरिया है और ये प्राइस के ऊपर है। तो दिस इज एन एरिया अबव द प्राइस, जिसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रही है और बार बार जो है प्राइस में रिजेक्शन आ रहे हैं। और फाइनली क्या होता है ना, प्राइस यहां से ब्रेक डाउन हो जाती है। ये है सप्लाई जोन, इसको सप्लाई बोला जाता है। यहां पर सप्लाई क्यों आती है? क्योंकि भाई यहां पर सेलर्स है, भाई यहां पर सेलर्स है। तो सेलर जब यहां पर बायर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, भाई यहां पर जो डिमांड जो पुश करके प्राइस ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, अब ये जो बायर्स हैं इनके पास और पैसा नहीं है कि यहां से प्राइस को और ऊपर लेके जाए, या इनका पैसा जो है वो उतना सक्षम नहीं पड़ रहा है कि यहां से प्राइस को ब्रेकआउट दे। तो फाइनली क्या करते हैं, वो यहां पर और खरीदना बंद कर देते हैं। और अगर यहां पर वो खरीदना बंद करते हैं तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस यहां पर थम जाएगी, ठहर जाएगी। और फिर अगर फ्रेश सेलर आ गए तो यहां से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है सप्लाई जोन। नेक्स्ट डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन चार्ट पे वो एरिया होता है जहां पर प्राइस आकर रुक जाता है और नीचे नहीं जाता है, राइट। नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन होती है और फाइनली जो है प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाती है। तो ठीक उसका उल्टा, डिमांड जोन प्राइस के नीचे नीचे मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये लिटरेचर मैंने लिख के रखा है, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में इसको समझाया। तो देखिए ये है सप्लाई जोन, राइट। आप देख रहे हो प्राइस यहां से पूरा नीचे से ट्रैवल करके प्राइस ऊपर तक आती है और यहां से नीचे जाती है। अब वापस प्राइस देखिए इसी जोन के पास आकर रुक रही है। क्यों? क्योंकि इस जोन के पास इसको वापस सेलिंग मिल रही है। तो यहां पर जो सेलिंग आई, राइट, यहां पर जो सेलिंग आई वो भाई हार्ड सेलिंग थी, हम इसको बोलेंगे, वो हार्ड सेलिंग थी। वो भाई लोगों ने बेचा, यहां पर बड़े पैसे वालों ने यहां बेचा, क्योंकि उनको अब ये स्टॉक को कैरी नहीं करना है। तो फिर प्राइस यहां पर जाती है और यहां पर वापस सेलिंग आती है। तो यहां पर ये क्या हो जाता है, ये जो जोन हो जाता है वो सप्लाई जोन हो जाता है। और देखिए प्राइस वापस तीसरा अटेम्प्ट करती है ऊपर जाने का, राइट, लेकिन फिर यहां पर उसको सप्लाई मिलती है, फिर यहां पर सेलर्स मिलते हैं और फाइनली जो है वो प्राइस ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन प्राइस के ऊपर रहती है। उसी तरह से डिमांड जोन जो होता है वो प्राइस के नीचे रहता है। देखिए प्राइस के नीचे रहता है, प्राइस गिर के नीचे आई और अब यहां से प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है। प्राइस जितने भी कोशिश कर रही है नीचे जाने का, वहां पर कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है। जितनी बार कोशिश कर रही है प्राइस नीचे जाने की, वो बंदा जो यहां पर बैठा हुआ है वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, राइट। और फाइनली आप देखो प्राइस जो है यहां से टेक ऑफ कर जाती है। तो ये डिमांड जोन, प्राइस के नीचे है डिमांड जोन, और ये एक ऐसा जोन है जहां से प्राइस नीचे नहीं जाती है। नीचे से जो है प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, नीचे से जो प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, जो सेलर्स को जो रिजेक्शन मिलता है, और फाइनली प्राइस जो है ऊपर की तरफ पुश है। तो किसी भी चार्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ढूंढना, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर आप अपना ट्रेड करोगे, डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे, वहीं पर आपको ट्रेड करना है। हर एक कहीं पर भी चार्ट्स पे रैंडमली आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए कि इस जगह पर मैं ट्रेड करूंगा। अभी प्राइस डिमांड जोन पे आ रही है, अब आप अपना वो टूल टाल निकालोगे और सब सेटअप वोटअप देखोगे और ट्रेड करोगे। प्राइस सप्लाई जोन पे जा रही है, आप अब जब प्राइस सप्लाई जोन के पास जा रही है, जब प्राइस सप्लाई जोन को अप्रोच कर रही है, तब आप अपना वो सब टूल जो है, जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न या कुछ भी जो आपने सीखा है या सीख रहे हैं, वो आप निकालोगे और फिर वहां पर ट्रेड करोगे। तो यहां पर सबसे पहला काम आपका चार्ट पे यही होता है कि जब भी आप कोई चार्ट खोलते हो, जब भी आप कोई वर्जिन चार्ट खोलते हो, तो आपको सबसे पहले उस पे सप्लाई और डिमांड को मार्क करना है। ना इंडिकेटर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ना मूविंग एवरेज लगाने, कुछ भी नहीं लगाने। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उस चार्ट पे आपको सप्लाई और डिमांड जोन खोज लेने हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वही एरिया होगा जहां पर आप ट्रेड करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो चार्ट खोला और मुझे बहुत सारे सप्लाई डिमांड जोन दिख रहे हैं, एक नहीं 3 4 5 6 डिमांड सप्लाई जोन दिखने लग गए। उसमें से मैं कौन सा सप्लाई डिमांड जोन को सही मानूं या कौन सा सप्लाई डिमांड जोन को ऐसा मानूं कि भाई
दिस इज अ गुड सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। तो अब इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव सप्लाई और डिमांड जोन कैसे खोजा जाए? और ये जो सवाल है ना फ्रेंड्स, ये नए ट्रेडर्स नहीं, ये जो उगता ट्रेडर्स है ना, जो काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, जो काफी दिनों से सोचते हैं कि मैं ट्रेडर बन चुका हूं या मैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ जानता हूं, वो लोग भी इसमें फंस जाते हैं, वो लोग भी यहां पर फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आप चार्ट खोलोगे तो आपको एक नहीं, आपको मल्टीपल डिमांड सप्लाई जोन दिखेंगे, राइट। यहां पर देखिए ये एक सप्लाई जोन, यहां देखिए ये एक सप्लाई जोन, यहां पर देखिए ये एक सप्लाई जोन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस सप्लाई जोन को मैं मानूं कि वो सही है, राइट। तो नेक्स्ट देखिए वैसे ही डिमांड जोन। भाई आप देखो कोई भी चार्ट खोलो और आप डिमांड और सप्लाई जोन बनाने जाओगे तो आपको मल्टीपल डिमांड और सप्लाई जोन दिखना शुरू कर देंगे। सर आपने तो बताया था कि ठीक है प्राइस यहां पर आके रुकी, प्राइस तो यहां पर भी रुक रही है, प्राइस तो यहां पर भी रुक रही है, प्राइस तो यहां पर भी रुक रही है, प्राइस तो यहां पर भी रुक रही है। इतने सारे डिमांड जोन हो गए सर, कौन सा डिमांड जोन मैं सही मानूं, कौन सा डिमांड जोन मैं मानूं कि इफेक्टिव है? इसका भी तरीका है, बता रहे हैं, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, राइट। तो इसको खोजने के 3 तरीके होते हैं, थ्री। अगर आप ये 3 फॉर्मूला लगाओ या आप ये 3 कंसेप्ट को मिला दो तो आपको एक उगता, एक इफेक्टिव डिमांड जोन सप्लाई जोन मिल जाएगा और आपका चार्ट जो है वो क्लटर नहीं होगा। तो तीनों क्या है? सबसे पहले आपको की टर्निंग पॉइंट्स पे फोकस करना है, की टर्निंग पॉइंट्स पे जहां से प्राइस मूर्ति है। भाई देखिए अब आप देखो ये जो मैंने चार्ट बनाया या ये जो मैंने लाइन बनाया, प्राइस तो यहां से भी रिवर्सल खाई है, ध्यान से देखना, प्राइस तो यहां से भी रिवर्सल खाई है, थोड़ा सा गिरी है, प्राइस यहां से भी थोड़ा सा गिरी है, प्राइस यहां से भी थोड़ा सा गिरी है, राइट। लेकिन यहां पर जो प्राइस गिरी है वो कुछ ज्यादा ही है, वो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है। तो भाई हमारे हिसाब से तो ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पे प्राइस ने कुछ ज्यादा ही कमाल दिखाया है, प्राइस कुछ ज्यादा ही गिरी है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे की टर्निंग पॉइंट, की टर्निंग पॉइंट। तो अगर आपको एक उगता सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, एक श्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट होगा की टर्निंग पॉइंट, जहां से प्राइस एक अच्छा करेक्शन देती है, जहां से प्राइस एक अच्छा मूवमेंट देती है। अब यहां पर देखिए जो करेक्शन है ये आप समझो 3 से 5% का होगा, यहां पर जो करेक्शन है वो भी 3 से 5% का होगा, यहां पर जो करेक्शन है वो भी 3 से 5% का होगा। लेकिन ये वाला जो करेक्शन है हो सकता है 15 से 20% का हो। तो यहां पर प्राइस को ज्यादा पुश किया गया, यहां पर सेलिंग ज्यादा आ गई, तो इस लेवल पे जो सेलर बैठा है वो सबसे मजबूत सेलर है। तो ये जो लेवल है वो की टर्निंग पॉइंट है। वैसे ही डिमांड जोन में सेम होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि की टर्निंग पॉइंट लेवल जो होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड है एसआर फ्लिप लेवल। देखिए इसकी बहुत बार मैंने चर्चा की है। एसआर फ्लिप लेवल, एसआर फ्लिप लेवल मतलब क्या कि एक लेवल जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले, अब यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। अब यहां पर कुछ बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है ना भाई। ये लेवल जहां पर सेलर बैठा था, यहां सेलर बैठा था, यहां सेलर बैठा था, अचानक में बायर्स ने उन सारे सेलर्स की पिटाई करी, प्राइस को रेजिस्टेंस से तोड़ता है। अब यहां पर ये जो सेलर है ये बायर बन गया। तो इस लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इस लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है। तो ये लेवल जो था वो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था या रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो घूमकर उल्टा काम कर रहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम एसआर फ्लिप लेवल्स बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, राइट। तो अब हमें चार्ट पे 15-20 सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं देखने, एक की टर्निंग पॉइंट देखनी है, दूसरा हमें एसआर फ्लिप लेवल देखना है, तीसरा की लेवल जोन हायर टाइम फ्रेम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या है? सर आप बोलोगे की लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम, मतलब कि अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो, डेली चार्ट पे आपने की लेवल बना लिया, आपने एसआर फ्लिप लेवल बना लिया, आप एक काम करो सिर्फ वीकली लेवल पे जाओ और वीकली लेवल पे एक की लेवल देख लो और उसको मार्क करके छोड़ दो, राइट। वो एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा आपके लिए, चाहे वो एसआर फ्लिप लेवल हो, चाहे ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो, कुछ भी हो। एक रेजिस्टेंस ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे या एक रेजिस्टेंस आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाके बना लो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए सब बता देंगे कि सर आपको ये बता दिया
कि हाई टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बेटर काम करती है, हाई टाइम फ्रेम पे जाओ वहां पर प्राइस एक्शन बेटर काम करती है। सब आप सब ने आपको बता दिया, आपने सुन लिया। इसके पीछे का लॉजिक कभी पूछने की कोशिश करी, इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करी कभी नहीं, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट, देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे जो होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादातर नॉइज रहती है। ज्यादातर डेली ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर्स, एल्गो वगैरह जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वहां पर जो लेवल्स बनते हैं, वहां पर जो की लेवल्स बनते हैं, वहां पर जो स्विंग लेवल्स बनते हैं वो उतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग, कोई एक उगता आदमी ने, कोई एक सॉलिड आदमी ने वो लेवल नहीं बनाया। वहां पर किसी एक बड़े आदमी ने डिसीजन नहीं लिया कि भाई अब तू यहां से घूमेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या अब तू नीचे जा, नहीं, वहां पर नॉइज चल रहा है। जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे, जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे उतनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जितना टाइम फ्रेम छोटा करोगे उतनी आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे प्राइस से डील करते करते धीरे धीरे नीचे आते आते यू आर डीलिंग विद द नॉइस, आप नॉइस से डील कर रहे हो। और जब आप नॉइस से डील कर रहे हो तो दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, वो अपने बस में नहीं है। इसीलिए जब हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो प्राइस एक्शन जो है ना और क्लियर हो जाते हैं। जब आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हो प्राइस एक्शन और भी क्लैरिटी आपको देती है, आपको कैंडल बेटर समझ में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो चार्ट्स बिल्कुल क्लियर है, डिमांड सप्लाई लेवल्स आराम से आप बना पाओगे। इसका मतलब जैसे जैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं आपकी नंबर 1 एनालिसिस की एक्यूरेसी बढ़ती है, नंबर 2 आप सॉलिड प्राइस एक्शन से डील करना शुरू करते हो, नॉइज जो होती है आपके एनालिसिस से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सप्लाई और डिमांड ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ये तीन पार्ट है, ये तीन चीजें 1 2 3, ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो ये तीन चीज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट निकाल के देंगी। आइए देखते हैं एक करके इन तीनों को। तो यहां पर देखिए, अब इस चार्ट पे आप देखो कि प्राइस नीचे जा रही थी ना, लोअर हाई लोअर लोज या लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते नीचे जा रही थी। भाई यहां पर भी लोअर बॉटम बनाया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, लेकिन यहां पर आकर कुछ ज्यादा ही भयंकर मूव मिला। भाई यहां पर जब बनाता है तो यहां पर मूव देखिए छोटा छोटा, कोई खास बड़ा मूव नहीं मिला, बट यहां इसका क्वांटम तो कुछ ज्यादा ही है। तो ये जो पॉइंट है ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। यहां पर सेलर ने पूरा ट्रिगर दबा दिया एकदम। तो ये जो पॉइंट है इट्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट, ये मेजर टर्निंग पॉइंट, और ये मेजर टर्निंग पॉइंट विल बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आप मुझे बोलो कि सर मैं इस चार्ट पर 3-4 रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क करना चाहता हूं और आप मुझे चेक करके बता दो कि कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट अच्छा होगा, मैंने बोला ठीक है चलो मार्क करो, और आपने मार्क करना शुरू किया 1 2 3 4, राइट, एकदम पूरे तरिंगे लगा दी चार्ट्स पे, एकदम लकीरों की बौछार कर दी चार्ट पे, प्राइस एक्शन ही नहीं दिख रहा, सिर्फ लकीर 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 ही दिख रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा भाई मेरे एक बात मानो, इन सारे लकीरों को हटाओ, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से देखो प्राइस जो है एक स्ट्रांगली गिर रही है, प्राइस ने स्ट्रांग मूव लिया, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे दो, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। दिस इज एन की टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट, राइट। तो ये चीज अपने क्लियर दिमाग में क्लैरिटी रखिएगा कि बहुत सारे लेवल्स अगर आपको मिल रहे हैं तो सारे लेवल्स से अपना फोकस हटाकर मेजर लेवल पे फोकस डालो, राइट, मेजर लेवल पे। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहां से देखिए इसी लेवल से प्राइस बाद में फ्यूचर में जो है नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि पहले इस लेवल पे एक बड़ा सप्लाई यहां पर ये लेवल जो है एनकाउंटर कर चुका है। वैसे डिमांड में होता है सर, देखिए यहां से प्राइस गिर रही थी और यहां से एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जिससे प्राइस ऊपर गई, मेजर टर्निंग पॉइंट यहां से आया जिससे प्राइस ऊपर गई, राइट। तो अब आपको ये चीज समझना कि ये मेजर टर्निंग पॉइंट है, यहां से कुछ बड़ा कुछ हुआ है इस पॉइंट पे जिससे ये पूरा डाउन ट्रेंड रुक गया, प्राइस ऊपर गई, और फिर देखिए प्राइस वापस घूम के आती है और इसी मेजर टर्निंग पॉइंट पे रुकती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो दिस इज द मेजर टर्निंग पॉइंट, यहां पर प्राइस पूरा ही मुड़ गई है। भाई प्राइस को तो ऊपर
भाई देखिए प्राइस को तो ऊपर इस मूव ने भी पुश किया, इस मूव ने भी पुश किया, लेकिन यहां पर जो मेन हथौड़ा जो मारा था, फाइनल हथौड़ा ये वाला था। दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। तो मेजर टर्निंग पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वो सपोर्ट का हो चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, राइट। दूसरा होता है एसआर फ्लिप लेवल। अब ये एसआर फ्लिप लेवल समझिए, देखिए ये जो पॉइंट था ये कितनी बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये फाइनली ये पॉइंट टूटता है और यही रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का काम करता है। तो अब ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल, ये फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर फ्यूचर में इस लेवल पे प्राइस आती है तो यहां पर प्राइस थम सकती है, ठहर सकती है, राइट। और ये जो लेवल है, यहां पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है जी। यहां पर ये जो सेलर था, ये सेलर था, ये सेलर था, ये सेलर था, इन सब की मानसिकता चेंज हो गई। ये सब प्राइस को और फैलाव नहीं दे पा रहे, रोक नहीं पा रहे। यहां पर बायर इतना स्ट्रांग था कि इन सबको, इसको 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 मात देकर प्राइस को ऊपर लेके गया है। तो भाई ये सब जो सेलर है ये सब बायर बन जाएंगे। बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है यहां पर, राइट। तो सिर्फ प्राइस पैटर्न देख लेना, ऐसे प्राइस पैटर्न को किसी ने आपको बता दिया ट्रेड कर लो, ये पैटर्न आया तो ट्रेड कर लो, वो पैटर्न आया तो ट्रेड कर लो, किसी ने आपको बता दिया, आपने उसको फॉलो किया, उस तरह से ट्रेड नहीं होता सर। टेक्निकल एनालिसिस एक अलग लेवल का स्टडी है, एक अलग लेवल की साइंस है, एक अलग लेवल की आर्ट है, जिसको समझना पड़ेगा, राइट। सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट, प्यार करिए उससे। तो ये चीज है। और जब तक अगर आपको कोई भी ट्यूटर हो, अगर आपको जब तक प्राइस के पीछे क्या चल रहा है, चाहे कोई भी इंडिकेटर बने उसके पीछे क्या चल रहा है, वो साइकोलॉजी अगर समझाने में सक्षम नहीं है तो फ्रेंड्स आप ये समझना ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए भी। अगर आप सीख रहे हो किसी ऐसे बंदे से या बंदी से तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है सर, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब ये यहां पर कितनी बार देखिए इस लेवल पे सपोर्ट का काम किया, फाइनली ये सपोर्ट टूटता है। अब ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। यहां पर देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब आप समझो कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है। ये बायर, ये बायर, ये बायर, ये बायर, यहां पर इतने बायर्स थे, यहां पर इस सेलिंग प्रेशर को रोक नहीं पाए। तो यहां पर कोई बड़ा सेलर आ गया, कोई बाहुबली आया है जिसने इन सबको पछाड़ा और प्राइस को नीचे लेके गई। और जब प्राइस वापस रीटेस्ट करने आती है तो अब यहां पर जितने जितने बायर्स थे सब हार मान गए, सब हार मान गए यहां पर। और फाइनली प्राइस जो है इस लेवल से नीचे जाती है और ये वाला लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और यहां पर देखिए फ्यूचर में जैसे मैंने कहा कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से प्राइस जो है वो नीचे का रास्ता नापेगी। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये लेवल का इंपॉर्टेंस ये है, क्यों ऐसा फ्लिप इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, यही कारण है कि यहां पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस लेवल को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट आता है बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने कहा कि अब दो हम लोगों ने देख लिए, दो चीज देख लिया हम लोगों ने, एक हम लोगों ने की लेवल देख लिया, एक हम लोगों ने एसआर फ्लिप देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से हमें मॉनिटर करना। तो ये देखिए वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, वापस इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आती है और प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, वापस इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आती है और यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ। तो ये वीकली सपोर्ट है फ्रेंड्स, यहां पर ये वीकली की लेवल यहां पर था, ये वीकली की लेवल यहां पर था। और वो देखिए वीकली की लेवल किस तरह से काम आता है। अब डेली पे यहां पर 1 साल में, 1.5 साल में बहुत कुछ हुआ है, इट्स ऑल राइट, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर जब प्राइस गिरना शुरू करती है तो ये जो वीकली लेवल है, ये वीकली लेवल प्राइस को आकर संभालता है। बड़े टाइम फ्रेम का जो लेवल है, राइट, वो प्राइस को संभालता है, प्राइस को रोकता है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे नॉइस कम होता है, प्राइस एक्शन होती है। असल में जो बाइंग पावर है, जो
जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी रियल बाइंग पावर, उनकी रियल ट्रेड जो होते हैं वो आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिखेगी। मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम अगर आपको एक बड़ा मूव पकड़ना है, एक अच्छा मूव पकड़ना है तो। देखिए उसी तरह से, और ये देखिए ये अब हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे वहां पर, जैसे लास्ट स्लाइड में वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने अपना सपोर्ट मार्क किया था, और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब हम उसे चेंज करते हैं तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्राइस को इसने ऊपर की तरफ उड़ाया है, राइट। ये वही वीकली लेवल है, ये वीकली लेवल जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे देखा, और देखिए डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से चार्ट जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। ये डिमांड लेवल था, की लेवल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, हाई लेवल, ये डेली चार्ट है। और ये कोई उल्टी फुल्टी कंपनी नहीं है फ्रेंड, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जितनी भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी, दे आर ऑल ब्लू चिप कंपनीज, टॉप 200 स्टॉक्स है, NSE 200 स्टॉक्स में से हैं सारे। तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसा पेनी स्टॉक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हाईली ट्रेडेड, हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। कहां शेयर करोगे भाई? टेलीग्राम पे करोगे भाई, आप व्हाट्सएप पे करोगे, ट्विटर पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, लिंक्डइन पे करोगे, इतने सारे नेटवर्क है आपके, कितना बड़ा नेटवर्क है आपका, राइट। बहुत सारे कॉल्स के टिप्स के ग्रुप में हो आप, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मुझे मालूम है, मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है, राइट। बहुत सारे एजुकेशन ग्रुप में होगे, राइट, बहुत सारे किटी पार्टी के ग्रुप में, बहुत सारे ऑफिस के ग्रुप में, बहुत सारे फैमिली वालों के ग्रुप में, जहां पर भी अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट शेयर करने लायक है तो हमारा कंटेंट आप वहां पर जरूर शेयर करें। शेयर करके एक स्क्रीनशॉट भेज दे व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे 9748173333, इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दे कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो ये नंबर जो बंदा लेके बैठा है आपको ये PDF दे देगा या एक लिंक दे देगा हमारे वेबसाइट की, जहां से आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर पाओगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए यार, राइट। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस लेवल, अब ये क्या है? देखिए वीकली चार्ट, अब वीकली चार्ट पे देखिए बड़ा रेजिस्टेंस लेवल वीकली चार्ट पे बन रहा है, बड़ा रेजिस्टेंस लेवल वीकली चार्ट पे बन रहा है। अभी यहां पर आप समझो ना, ये प्राइस एक्शन बना ही नहीं है, इसको आप देखो ही मत, राइट, इसको आप देखो मत, आप देखो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल वीकली चार्ट पे यहां पे बन रहा है, बस। अब प्राइस अगर वापस इस रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करो, डेली टाइम फ्रेम चेंज करो। यहां पर देखो भाई ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है, ये ट्रेंड लाइन ने अपना रिवर्सल चेंज किया और प्राइस नीचे की तरफ गई। ये वाला कौन सा लेवल है? ये वाला वही लेवल है जो हम लोगों ने वीकली पे देखा था भाई, वीकली रेजिस्टेंस लेवल है ये, हाई टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे। और आपको समझ में आएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे कहा ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर समझ में आने लग जाता है कि प्रॉपर क्या होता है, राइट, प्रॉपर प्राइस एक्शन को कैसे आपको पढ़ना है। अब यहां पर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, आप अगर यहां पर प्राइस एक्शन भी देखो, अगर आप यहां पर कैंडल्स को भी देखो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहां पर हो क्या रहा था एक्चुअली भाई, यहां पर करना क्या चाह रहा था ये भाई। ये देखिए यहां सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई, भाई कितनी सप्लाई इसने यहां पर बना दी लाकर। सेलिंग हो रही थी, हर एक रैली जो थी उसमें सेलिंग हो रही थी, हर एक रैली पे सेल, हर एक रैली पे माल खाली करो आंदोलन चल रहा था। उसके बाद ये फाइनली वापस जब प्राइस यहां पर जाती है तो ये सेलर जो है वो हावी हो जाते हैं, बायर जो है दे कैन नॉट टेक इट एनी मोर, एंड फाइनली द प्राइस स्टार्ट टू फॉल लाइक डोमिनो इफेक्ट, एकदम पूरा लो टॉप लोअर बॉटम बनाते 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 हायर टाइम फ्रेम का हमेशा आपको ध्यान रखना है, राइट। देखिए हाई, अब ये क्या है? मंथली चार्ट। देखिए वोल्टास का मंथली चार्ट, ये भी कभी करंट एग्जांपल है, बहुत पुराना एग्जांपल नहीं है, करंट एग्जांपल। वोल्टास का मंथली चार्ट पे देखो, ये SR फ्लिप में आपको मिला, तो भाई प्राइस वापस जब इस मंथली चार्ट पे आकर यहां पर रुक रही है तो आप देखो भाई क्या हो रहा है। भाई देखो यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, करंट है, अभी का चार्ट है, लास्ट वीक का ही चार्ट है ये। वोल्टास 1056 लास्ट वीक में जाके देख लो, मैंने नहीं बनाया ये चार्ट, राइट। अभी मार्केट वर्क्स दिस वे, इसी तरह से मार्केट वर्क करता है। और ये छोटी सी झलक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत इन डेप्थ में कहानी है टेक्निकल एनालिसिस की,
सो ये होता है हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अपने को देखना है। तो सर आपने बहुत कुछ बता दिया सर, हम लोगों को बहुत ज्ञान मिल गया, ज्ञानी हो गए, हम तृप्त हो गए, राइट, एनलाइटमेंट हो गया। स्वयं जैसे गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था ना, पीछे हेलो आ गया था, वैसे हम लोगों को भी आ गया सर। इतना ज्ञान आपने दिया यूट्यूब पे, लेकिन अब इसका करे क्या? ज्ञान तो आपने दे दिया कि सपोर्ट देख लो, रेजिस्टेंस देख लो, कैसे सपोर्ट देखना है, कैसे रेजिस्टेंस देखना है, वो भी आपने बता दिया। करे क्या? ट्रेड कैसे करे सर, ये तो बताओ। सिर्फ लकीर खींच के बैठे रहे, देखते रहे, आहा कितनी सुंदर लकीर है, ये देखते रहे? नहीं, बताते हैं वहां पर क्या करना है, ये भी बताते हैं, राइट। तो वो भी बता देंगे सर, इतने आतुर मत हो, व्याकुल मत हो। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर जो हमारे मेंटीज हैं उनके लास्ट वीक के परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, लाइक 1,90,000, 43,000, और यहाँ पर देखिए 22%, 23%, 24%, यहाँ पर 38,000, ये 2,70,000। तो ये जो है हमारे मास्टर ट्रेडर के परफॉर्मेंस है लास्ट वीक के, और ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? 120 घंटे का बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, जहां पर हम आपके साथ मोमेंटम की बात करते हैं, जहां पर हम आपके साथ मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं, और फाइनली इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है उन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं आपके साथ। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर आप 5 से 10% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर 10 से 20, 25, 30% तक की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर बड़े समय के लिए हम होल्डिंग रखते हैं और आपको जैसे कि 2x, 3x, 4x टाइप ऑफ मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इन सब मूव को, इन सब स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे पोजीशन ट्रेल करना है, इन सब चीजों के बारे में इन डेप्थ आपके साथ डिस्कशन होती है। साथ ही साथ आपके डाउट, आपके क्वेरीज के लिए हमारे साथ आपका लाइव सेशन होता है, मेरे साथ लाइव सेशन होता है। हम आपके साथ बाई वीकली लाइव सेशन करते हैं, जहां पर आपके साथ क्वेरीज, आपकी जितनी क्वेरीज है, आपकी जितनी डिस्कशन है, सब हम करते हैं। वो मैं खुद लेता हूं ये सब लाइव सेशंस। इसके साथ साथ हमारी एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहां पर हमारे बाकी मेंबर्स भी हैं, हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स भी हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ 2012 से हैं, तो वो भी आपकी काफी हेल्प करते हैं। यहाँ पर भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, काफी लर्निंग यहाँ पर होती है। इन सब स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ अभी जितनी भी स्ट्रैटेजी जो आपको बताया, उन सब स्ट्रैटेजी के लिए राइट स्कैनर्स जो हैं, वो स्कैनर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम बेसिकली एक, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल का प्रोग्राम होता है, 120 घंटे की लर्निंग होती है, एक इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, मैं आपको सारे स्कैनर्स दिखा दूंगा, मैं आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद भी अगर आप उस सेटअप को प्रैक्टिस नहीं करते, उस सेटअप की न्यूआंसेस नहीं समझते हो, वो सेटअप के फाइन पॉइंट्स को नहीं समझते हो, तब आपके लिए सेटअप काम नहीं आएगा। मैं आपको ट्रेड नहीं देने वाला, मैं आपको आखिर ये नहीं बताने वाला कि देखो ये स्टॉक बढ़ेगा, ब्रेकआउट होगा, इसको खरीद लो, यहां खरीदो, यहां बेचो, यहां स्टॉप लो, नहीं, वो आपको देखना है। बाकी मैं मदद आपकी सब करूंगा, आपको वॉच लिस्ट दूंगा, आपके साथ सेटअप्स जो हैं वो आपको मार्क करके चार्ट दूंगा। हमारी एक चार्ट बुक है, यहां पर आप देखो, हमारी एक पूरी चार्ट बुक हम लोगों ने बना रखी है, ये चार्ट बुक, जहां पर हमारे सारे स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे चार्ट पोस्टेड हैं। ये चार्ट बुक को आप देखोगे, आप समझोगे कि हाँ देखो ये चीज देखना है, ये चीज देखना है, राइट। तो ये सब हम देंगे आपको, हम आपके साथ बहुत डिस्कशन करेंगे, हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी एंटीसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, राइट। पूरे आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना 24/7, आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। दिन में 2 घंटे, 2 आवर्स पर डे, उतना ही कमिटमेंट आपका चाहिए। अगर 2 घंटे आप शिद्दत से दे सकते हो, तो मैं आपको इस चीज का अश्योरेंस दे सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही सुधार आएगा, बहुत ज्यादा सुधार आएगा। लेकिन अगर आप ये 2 घंटे भी मार्केट को नहीं दे सकते, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और फ्री में एडवाइस दे रहा हूं कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग मत करो, या म्यूचुअल फंड में करो, या लाइक एफडी कर दो, या कुछ भी कर दो। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑफ टाइम टू द मार्केट, और कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो चलती रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो शुरुआत में कहा कि ये देखिए 6200 का प्रोग्राम है, और ये बेसिक नहीं है फ्रेंड्स, ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी बेसिक, जो आपने बेसिक जिसको आप बोलते हो ना, आपकी बेसिक और मेरी बेसिक में रात दिन का फर्क है। तो अगर ये आप ये बेसिक भी लेते हो ना, तो आप समझोगे कि क्या ये मैंने तो बेसिक ये होता है क्या। तो इसके पहले मैंने क्या किया था, उसके पहले आपने चिंदी चोरी करी थी,
कुछ नहीं किया था आपने। तो ये 6200 का एक नॉमिनल प्राइस है फ्रेंड, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस खाते हो रोज, इससे 10 गुना ज्यादा का स्टॉप लॉस खाते हो। ये हमारा जो है सबसे फेमस प्रोग्राम है और हमारा बहुत बहुत हम लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में रिस्पॉन्स भी मिला है और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद मैक्सिमम लोग मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, ये आरएसआई का प्रोग्राम है, मैं आरएसआई एंड्रू कार्डवेल से सीखा हूं, तो यहाँ पर आरएसआई को इन डेप्थ में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ये ऑप्शन का प्रोग्राम है और ये हम लोगों का अभी नया लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक्स, राइट। यहाँ पर एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक्स मतलब कि प्राइस एक्शन के ऐसे कंसेप्ट जो शायद आपने सुने ही नहीं होंगे। मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, कोमा के बारे में बात करेंगे, सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, स्लोप के बारे में बात करेंगे, हम्प के बारे में बात करेंगे, सॉसर के बारे में बात करेंगे, गैप के बारे में बात करेंगे, एग्जॉशन गैप, क्लाइमेक्स गैप, बायर्स गैप, सेलर्स गैप, गैप एट द मार्केट स्ट्रक्चर, एंड गैप एट द मार्केट स्ट्रक्चर, बिगिनिंग, इतनी चीजें होती हैं गैप में। गैप के बारे में बात करेंगे, कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, डाउ थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फाइनली स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कैसे लेनी है, पुल बैक स्ट्रैटेजी को आप कैसे अप्रोच करना है, मास्टर ये वाला एडवांस ट्रेड प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए, तो 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हैं कि सर मैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एनरोल करूंगा, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने इन प्रोग्राम्स में किए हैं 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज हम उसको रोल ओवर कर देंगे। एक ट्राई दो फ्रेंड्स, लाइक 6200 रुपए कुछ नहीं है आज के टाइम पे। मैंने कहा इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आप लेते हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई और उसके बाद देखो, राइट। और मेरा भी नहीं यार, कोई भी प्रोग्राम लेके दो, सीख के करो यार, ओके। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, और हम लोगों ने देख लिया कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, हम डिमांड सप्लाई कैसे मार्क करेंगे और कौन से स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई लेवल्स होते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकलिटी में कैसे यूज करें। सबसे पहले हम लोगों को यह करना है कि अब हम लोगों ने एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करके रख लिया है, देयर इज इंपॉर्टेंट की लेवल, और हम लोगों ने यहां पर इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करके रख लिया है। अब हम लोगों को जब तक अपना दिमाग नहीं लगाना है, जब तक प्राइस इस की लेवल पे नहीं आए, उसके पहले दिमाग मत चला लीजिएगा, राइट। उसके पहले दिमाग मत चला लीजिएगा, ओवर टाइम दिमाग को काम मत कराइए। जब तक प्राइस इस की लेवल पे नहीं आए, आप शांति से बैठेंगे। जैसे प्राइस इस की लेवल पे आएगी, आइए मंथली चार्ट है, ये शायद मंथली चार्ट है, ये देखिए, ये है टाइटन कंपनी का मंथली चार्ट। भाई जैसे प्राइस इस की लेवल पे आएगी, आपको क्या करना है, अब आप समझ गए कि यहां पर मंथली की लेवल पे इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहां पर प्राइस आ गई है। आप अपना टाइम फ्रेम नीचे ले जाओ, आप ले जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, कहीं पर भी। अब वेट करो यहां पर आपके एंट्री के ट्रिगर का। अब एंट्री का ट्रिगर क्या हो सकता है, एंट्री का ट्रिगर आप ट्रेंड लाइन बनाओ, मूविंग एवरेज बनाओ, क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स बनाओ, वॉट एवर यू बिलीव, राइट, इट वर्क्स फॉर यू, उसको आप एंट्री ट्रिगर बनाओ। प्राइस देखिए यहां पर सपोर्ट पे आती है, मूव करके ऊपर कप एंड हैंडल बनाती है, राइट, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, और फाइनली कप एंड हैंडल यहां से ब्रेकआउट होता है, ये सपोर्ट पे बना रही है, की सपोर्ट पे, और यहां पर ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट करता है, और उसके बाद देखिए मूव आपको मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहां पर की लेवल पे देखा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये की लेवल जो हम लोगों ने मार्क किया, रैंडमली हम लोगों ने कहीं ट्रेड नहीं किया, उठा के कहीं पर भी कप एंड हैंडल ट्रेड नहीं किया, हमने वो कप एंड हैंडल ट्रेड किया या वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ट्रेड किया जो कि की लेवल के पास बन रहा था, जो कि मंथली की लेवल के पास बन रहा था। हम लोगों को लेवल कहां से मिला, हम लोगों को मंथली चार्ट से लेवल मिला, की लेवल। हम लोगों को ट्रिगर कहां से मिला, हम लोगों को यहां पर कप एंड हैंडल से ट्रिगर मिला। भाई यहां पर एंट्री होगी, यहां पर एसएल लगेगा, चलो राइट, सिंपल है। छोटे कैपिटल, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो प्लीज इन चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रिजर्व कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे। यहां पर देखो ये मंथली चार्ट टाटा स्टील का, और हम देख रहे हैं यहां पर बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, और यहां से प्राइस नीचे भी गई है। अब वापस प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास आ गई। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आती है, आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है ट्रिगर कि ये रेजिस्टेंस तोड़ेगी या रेजिस्टेंस खा के नीचे जाएगी। वैसे हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है तो हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस खाए, की लेवल है मंथली चार्ट पे मेरे भाई, तो आप क्या करते हो, अपना टाइम फ्रेम चेंज करते हो, और अपने टाइम फ्रेम पे चेंज करके आप देखते हो कि भाई यहां तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। भाई मंथली की लेवल पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है,
डबल टॉप पैटर्न, आप अपना डबल टॉप पैटर्न का ट्रिगर लेते हो, यहां सेल करते हो, यहां पर कहीं पर आप एसएल लगा देते हो, राइट। उसके बाद देखिए डबल टॉप जो है अपना, हर एक मूव आपको इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हर एक मूव इतनी बड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये देखकर क्या कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में कर रहे हो, रैंडमली कहीं पर भी तुक्का मार के ट्रेड नहीं कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटीज। ये आपने ट्रेड, राइट। तो ये चीज याद रखना है कि सबसे पहले चार्ट आप खोलोगे तो सप्लाई और रेजिस्टेंस लेवल बनाओ, सप्लाई डिमांड लेवल बनाओ। उसके बाद यहां पर देखिए ये क्या है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, भाई प्राइस जो है की लेवल पे आ गई, भाई मंथली की लेवल है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इससे ज्यादा इसमें घुसिएगा ही मत। सर मैं क्या इसमें मूविंग एवरेज लगा लूं, सर क्या मैं इसमें आरएसआई लगा लूं, सर ये तो एलियट वेव का वेव 4 जैसा लग रहा है। अरे भाई ये सब कर, उसके बिना भी तो मैं काम करके करा के दे रहा हूं ना आपको। ओके, तो की लेवल पे आ गया, अब जैसे मंथली की लेवल पे आ गया, आपको अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। मैंने डेली पे देखा, यहां पर डबल बॉटम बन रहा था, मंथली की लेवल पे डेली पे डबल बॉटम बन रहा था, फिर अपने जो एंट्री थे, अपना एंट्री यहां पर हमने ट्रिगर किया, ये अपना एसएल रहा, लुक एट द मूव। जैसे मैंने कहा कि हर एक मूव आपको इतनी बड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आप याद रखना कि आप जो है वो ट्रेड जो ले रहे हो एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में ले रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में ले रहे हो, ये है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं भरत वाला आपसे इजाजत मांगता हूं, आएंगे नेक्स्ट वीक, करेंगे कुछ नया, देखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।